हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब सिक्योर जोन में आप सभी को स्वागत है। तो आइए आज हम बहुत एक छोटा टॉपिक विविध में लेके आए हैं जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। तो आज हम इस वीडियो में केवल नोबेल पुरस्कार की ही बात करेंगे, वो भी जितने लोग भारतीयों को दिया गया है उसके बारे में, और जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार की आखिरकार शुरुआत कैसे हुई, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है और कहाँ पर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्योंकि सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल नामक एक वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल नामक एक वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल नामक एक क्या थे? वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था? वैज्ञानिक जिन्होंने डायनामाइट की खोज किए थे। किसका खोज? डायनामाइट की खोज किए थे। कब? 1867 में। 1867 में ये डायनामाइट की खोज किए थे। कौन? अल्फ्रेड नोबेल। तो इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो नोबेल पुरस्कार आखिरकार कब से दिया जाता है? तो दिया जाता है सन 1901 से। कब से दिया जाता है? सन 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो पहले क्या था? 1901 में जब शुरुआत हुई ना, तो पहले 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था। पहले कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। पहले 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, लेकिन जब 1968 आया, 1968, तब इसे 6 क्षेत्र में, कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। ठीक है, जाने लगा। तो कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं, इसको यहाँ देखते हैं। सबसे पहले होता है भौतिकी का क्षेत्र, भौतिकी का क्षेत्र। फिर आता है रसायन क्षेत्र, फिर रसायन क्षेत्र। फिर आता है चिकित्सा क्षेत्र, फिर आता है चिकित्सा क्षेत्र। फिर आता है शांति, फिर आता है शांति का क्षेत्र। फिर आता है साहित्य का क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र। और जो छठा था, जिसको जोड़ा गया था 1968 में, वो था कौन सा? अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थशास्त्र का क्षेत्र। इसको जोड़ा गया 1968 में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को जोड़ा गया 1968 में। लेकिन जब पहला जो प्राइज था ना, पहला प्राइज, उसको दिया गया था 1969 में। तब पूछता है क्वेश्चन कि 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र को कब जोड़ा गया? तो 1968 में। लेकिन पहली बार कब दिया गया? तो पहली बार दिया गया 1969 में। इतना समझे। अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने डायनामाइट की खोज किए थे 1867 में। इन्हीं के द्वारा 1901 में नोबेल पुरस्कार इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से इसे 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। पहली बार 1969 में 6वां क्षेत्र यानी और शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। कौन कौन क्षेत्र हैं? तो भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, शांति है, साहित्य है और शास्त्र का क्षेत्र है। ये कब दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। इसी दिन मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। इसी दिन क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं कि कहाँ इसको दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है 2 जगह पे। एक दिया जाता है नॉर्वे में। कहाँ पे? एक जगह नॉर्वे में, एक दिया जाता है स्वीडन में। एक जगह नॉर्वे में, एक जगह स्वीडन में। एक जगह नॉर्वे में दिया जाता है, एक जगह स्वीडन में। तो नॉर्वे में किसका दिया जाता है? तो जो शांति का है ना, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल दिया जाता है नॉर्वे में। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो शांति का जो है नोबेल पुरस्कार, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और जो स्वीडन में है, स्वीडन की राजधानी होती है रिक्सडॉग। क्या होती है? रिक्सडॉग। तो रिक्सडॉग। तो बाकी जो 5 क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र, इनका पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी रिक्सडॉग में दिया जाता है। और कौन सा बैंक देता है? तो स्वीडिश बैंक। कौन बैंक देता है पैसा? कौन बैंक देता है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देता है स्वीडिश बैंक। कौन सा बैंक? स्वीडिश बैंक। कौन सा बैंक देता है? स्वीडिश बैंक देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हुआ किसी को? तो कौन सा बैंक देता है पूछता है, तो स्वीडिश बैंक को देता है। 2 जगह दिया जाता है। नॉर्वे में देता है शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अब बाकी जो 5 क्षेत्र हैं उसको देता है रिक्सडॉग में, जो कि स्वीडन की राजधानी पड़ती है। कौन सा बैंक देता है? तो स्वीडिश बैंक देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पूछता है कि अब तक कब कब नहीं दिया गया है? तो 1942 और 1943
1940 में, 1940 और 1942 में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उसी कारण से 1940 और 42 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। पहले क्या था, सबको दिया जाता था, पहले सबको दिया जाता था, पहले सबको दिया जाता था, सबको। लेकिन 1974 से कहा गया कि मृत व्यक्तियों को मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक समझे? पहले सबको दिया जाता था, लेकिन 1974 में यह घोषणा किया गया, पहले सबको दिया जाता था, लेकिन 1974 में कहा गया कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये हो गया, ये तो केवल नोबेल पुरस्कार था, थोड़ा सा इतिहास हो गया, थोड़ा सा जो बचा है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया आपको? मिटाएं इसको, चलिए देखते हैं अब क्या होता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा उम्र में किसको दिया गया, सबसे कम उम्र में किसको दिया गया, किसको 2 बार दिया गया, तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उम्र में किसको दिया गया, सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार, सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? सबसे ज़्यादा उम्र में दिया गया था गुड इनफ को। किसको? गुड इनफ को दिया गया। कितने वर्ष में थे ये? 97 वर्ष के थे। सबसे ज़्यादा उम्र में किनको दिया गया था? तो गुड इनफ को दिया गया, जो कि 97 वर्ष के थे। और सबसे कम उम्र में पूछता है, सबसे कम उम्र में अगर महिला पूछता है तो उसका दूसरा आंसर हो जाएगा। महिला पूछेगा तो मलाला यूसुफजई, ठीक है। इनको कब दिया था? 17 वर्ष के अवस्था में दिया गया था। ये कहाँ की थी? तो ये पाकिस्तान की थी, ठीक है, मलाला यूसुफजई को। फिर से आती हैं फिर आता है सबसे कम उम्र में अगर पूछेगा, सबसे कम उम्र में अगर पुरुष पूछता है तो उसका अलग आंसर हो जाएगा। पुरुष पूछेगा तो लॉरेंस ब्रैग को दिया गया था। किसको दिया गया था? लॉरेंस ब्रैग को सबसे कम उम्र में दिया गया था, लेकिन ये पुरुष थे, 25 वर्ष की अवस्था में इनको दिया गया था। यहाँ तक क्लियर? पूछता है कि सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार अभी तक किसको दिया गया है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी को। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, रेड क्रॉस सोसाइटी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में। तो रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में। अभी तक इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। कितने बार? 3 बार। कब? एक दिया गया था 1917 में, एक दिया गया था 1944 में, और एक दिया गया था 1963 में। याद हुआ? 1917 में, 1944 में, 1963 में। कैसे याद करेंगे? जैसे यहाँ 44 है तो लास्ट में 4 आ रहा है, यहाँ 63 है तो 3 आ रहा है। दोनों को जब 4 और 4 + 3 को अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है 7, यानी कि 1917। थोड़ा सा मतलब मेथड हो जाएगा याद करने के लिए। तो रेड क्रॉस को अब तक कितना बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? 3 बार। कब? तो 1917 में, 1944 में और 1963 में। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। फिर पूछता है कि मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार? तो इनको दिया गया है 2 बार। कब? तो एक दिया गया 1903 में और एक दिया गया 1911 में। 1903 में पहली बार और दूसरी बार 1911 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी? अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखेंगे कि जितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है उसको हम एक ही स्लाइड में करने का काम करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक हो गया आप सबको? यहाँ तक हो गया? चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे देखते हैं कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और कब दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। आइए, भारतीयों को नोबेल पुरस्कार, उसका ट्रिक भी है, लास्ट में बता देंगे हम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले कब। तो 1911 में। कब? 1911 में दिया गया था। कब? 1911 में दिया गया था। 1911 में गीतांजलि पुस्तक लिखे थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो 1911 में गीतांजलि पुस्तक 1911 में लिखे थे, लेकिन 1913 में इनको दिया गया था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कब पुरस्कार? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य। कौन सा इनका बुक था? तो गीतांजलि। कौन सा था? गीतांजलि।
गीतांजलि के लिए 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था नोबेल पुरस्कार पहली बार। तो पूछता है कि एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो अभी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ही तो एशिया के पहले व्यक्ति थे। भारत के भी पहले, बहुत ही गौरवान्वित बात है कि 1913 में इनको मिला था। एशिया का पहला पूछेगा तभी इन्हीं को मानेंगे, एशिया के पहले थे ये। एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में। फिर आता है 1930, कौन आता है? 1930, इसमें दिया जाता है किसको? सीवी रमन को, ठीक है, सीवी रमन को, रमन प्रभाव के लिए। किसके प्रभाव के लिए? रमन प्रभाव के लिए। 1930 में सीवी रमन को दिया जाता है, जो कि कौन सा क्षेत्र पड़ता है? भौतिकी। कौन सा क्षेत्र? भौतिकी का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी? फिर आते हैं 1968 में। कब आते हैं? 1968 में। इस समय देता है हरगोविंद खुराना को दिया जाता है, ठीक है। हरगोविंद खुराना को किसके क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके लिए दिया जाता है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रोटीन संश्लेषण, किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण या फिर अनुवांशिक कोड के लिए। अनुवांशिक कोड, ध्यान से देखिएगा। 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में थे। किसके लिए? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए या अनुवांशिक कोड के लिए। यहाँ तक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1979 में किसको? तो मदर टेरेसा को दिया जाता है 1979 में। किसके लिए दिया जाता है? शांति के लिए। किसके लिए? शांति के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? फिर आते हैं 1979 के बाद आते हैं 1979 के बाद 1983 में किसको दिया जाता है? एस चंद्रशेखर को दिया जाता है। किसके लिए? तो चंद्रशेखर सीमा के लिए यानी भौतिकी के क्षेत्र में। किसके लिए? भौतिकी के क्षेत्र में यहाँ साइनिंग कर रहा होगा। तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है चंद्रशेखर सीमा के लिए, ठीक है, 1983 में। फिर आते हैं 1998। कब आते हैं? 1998 में किसको दिया जाता है? तो अमर्त्य सेन को कब देता है? 1998 में। 1998 में अमर्त्य सेन को दिया जाता है। इस किसके क्षेत्र में देता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको देता है? अमर्त्य सेन को। लेकिन पूछता है कौन सा अर्थशास्त्र था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यहाँ साइनिंग कर रहा हो तो आप लोग लिख लीजिएगा कि 1998 में अमर सैनी को अर्थशास्त्र में देता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में अमर सैनी को दिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आते हैं 1901। कब आता है? 1901। इसमें देता है बीएस न्यायपाल को किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में बीएस न्यायपाल को 1901 में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद से आते हैं 1909 में। तो इसमें किया जाता है आर वेंकट रमन रामाकृष्णन को दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो रसायन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। ये क्या किए थे? तो ये राइबोसोम के बारे में बताए थे। राइबोसोम के बारे में राइबोसोम देख करके आप लोग इसको चिकित्सा मत दीजिएगा। राइबोसोम के बारे में बताए थे, लेकिन रसायन के क्षेत्र में इनको मिला था। किनको? आर वेंकट रमन रामाकृष्णन को। कब? 1909 में। आगे बढ़े। अब यहाँ देख लेते हैं जो बचा है, ठीक है। 1909 तक हो गया। अब फिर आता है 1909 कहाँ से? 2001 होगा, ठीक है, ध्यान से थोड़ा। 2001 और 2009, ठीक है, 2001 और 2009। फिर आता है 2014। कब आता है? 2014। तब 2014 में किसको मिलता है? कैलाश सत्यार्थी को। किसको मिलता है? कैलाश सत्यार्थी को मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है? तो बालकों के लिए इन्होंने संरक्षण का काम किया था। बालक संरक्षण इन्होंने 1985 में, एक बार हम बता दिए थे इसको, 1985 में इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, बचपन बचाओ आंदोलन। कौन आंदोलन? बचपन बचाओ आंदोलन।
कैलाश सत्यार्थी जो थे 1985 में बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किए थे। इसी के वजह से बालकों के संरक्षण के लिए 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया नोबेल पुरस्कार। ठीक है, फिर लास्ट वाला आते हैं सीधे 2019 में। किसमें? 2019 में। तो इसमें मिलता है अभिजीत बनर्जी को। किसको? अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को मिलता है। अभिजीत बनर्जी को मिलता है। ये क्यों मिलता है? तो ये वैश्विक रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में गरीबी को दूर करने के लिए इनको मिलता है, यानी कि अर्थशास्त्र के रूप में मिलता है। अर्थशास्त्री के रूप में मिलता है, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है। अभिजीत बनर्जी को कब मिलता है? 2019 में। वैश्विक जो विश्व में गरीबी फैली हुई है उसको दूर कैसे किया जाए इसके बारे में इन्होंने बताया था। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? फिर से एक बार देखते हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में। एशिया के पहले व्यक्ति थे, इनके कौन थी? गीतांजलि। साहित्य जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तब आता है 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए, तो भौतिकी के क्षेत्र में। फिर 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके लिए? कई बार पूछा है, तो प्रोटीन संश्लेषण और अनुवांशिक कोड के लिए। अनुवांशिक कोड के लिए। फिर आता है 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में। ठीक है, फिर 1983 में एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में, चंद्रशेखर सीमा के लिए। फिर 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्यों? किस अर्थशास्त्र? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के। किसके क्षेत्र में? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ये जरूर याद रखिएगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। फिर आता है 2001। कब आता है? 2001। तो BS न्यायपाल को मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। BS न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में। फिर 2009 आता है आर वेंकटरमन रामाकृष्णन। आर वेंकटरमन रामाकृष्णन को मिलता है कब? किसके क्षेत्र में? रसायन के। राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में इन्होंने बताया था। राइबोसोम देकर के आपको क्या चिकित्सा नहीं मारना है, क्या मारना है? रसायन मारना है। फिर 2014 आता है कैलाश सत्यार्थी को मिलता है बालकों को संरक्षण के लिए। इन्होंने 1985 में 85 में चलाया था बचपन बचाओ आंदोलन। शांति के क्षेत्र में इनको दिया जाता है कैलाश सत्यार्थी को। फिर 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन्होंने बताया कि वैश्विक रूप से जो गरीबी फैल रही है उसको कैसे दूर किया जाए। इसका अगर एक ट्रिक चाहते हैं तो इसका ट्रिक होता है क्या? रवि सर आज सुबह, रवि सर सुबह आम नबी के, रवि सर ट्रिक इसको बाद में देख लेंगे। तब तक इसको वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जो भी इसमें कमियां रह गई हैं आप वीडियो को अंत तक देखिए और उसको बताइए कि इसमें कौन सी कमी रह गई है और कौन सा अगला वीडियो आप चाहते हैं। तो जय हिंद।